हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज का हमारा एजेंडा है एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्पीड मैथ्स। ठीक है, स्पीड मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, राइट? क्या क्या चीज़ें हमें पहले से आनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा वर्क करना है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है गाइज। स्पीड मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? देखो, पहला तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं उनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो हमें कैलकुलेशंस वहाँ पर खुद से करने होंगे पेन पेपर पर। ठीक है, तो पहला पर्पज़ तो ये है। अब अगर हमारा स्पीड मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, तो हम लोग सेम कैलकुलेशन करने के लिए कम टाइम लेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है स्पीड मैथ्स का, वो कोई एक दो दिन का नहीं है। आपको ये लॉन्ग टर्म में आपको ये सीखते जाना है, और आपकी स्पीड है जो आपकी एफिशिएंसी वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है गाइस। तो आप अगर किसी कैलकुलेशन को करने में आज 10 सेकंड्स का टाइम लेते हैं, तो आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ आप उसको 4-5 सेकंड्स में फिनिश कर लेंगे। ओके, तो ये एक इसका पर्पज है। क्या क्या हमें पहले से आना चाहिए, तो मैं कुछ चीजें यहां पर लिख रहा हूं जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको ये पहले से आनी चाहिए। पहला, आपको आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। बहुत बेसिक मैं बातें यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेक्टेड आपसे कि आपको आनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, राइट। और कहां तक आनी चाहिए आपको? अप टू 20 × 10। तो 20 तक की जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स है वो आपको आनी चाहिए। कोई आपसे 19 × 7 पूछता है तो आप इंस्टेंट बोले 133, राइट। तो इस टाइप से आपको एकदम टिप्स पर बिल्कुल अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए 20 × 10 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। दूसरा, आपको पावर्स ऑफ 2 याद होने चाहिए। पावर्स ऑफ 2 अप टू 2 raised to the power 12। देखो, ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, 2 raised to the power 12। आप चाहे तो अप टू 2 raised to the power 16 तक याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 raised to the power 12, जैसे 2 पावर 4 कितना होता है? 16। 2 पावर 8 256। 2 पावर 9 512। 2 पावर 12 4096। तो ये कुछ पावर्स है 2 की जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है हमारे पास पावर्स ऑफ 3, पावर्स of 3 up to 3 raised to the power 8। 3 पावर 8 कितना होता है? 6561। तो वहां तक कि आपको 3 raised to the power 8, वहां तक आपको 3 पावर्स याद होनी चाहिए, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट। स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स अप टू 30। 30 तक के जो भी स्क्वायर्स है वो आपको याद होने चाहिए। 24 स्क्वायर 576, 27 स्क्वायर 729, ये सारे नंबर्स। तो 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास में क्यूब्स, क्यूब्स ऑफ नंबर्स अप टू 12। 12 तक के क्यूब्स आपको याद रहने चाहिए, नंबर्स अप टू 12। और एक लास्ट चीज आ जाती है जो कि मैंने परसेंटेज टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, राइट। वो होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर ये सारी चीज आपको टिप्स पर है तो आप ऑलरेडी रेस में काफी आगे हैं और आप स्पीड मैथ्स की जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये चीजें अभी तक नहीं आती, इनका अच्छे से आप इनको लर्न कीजिए, अच्छे से एक एक चीज आपको ये याद रखनी है, राइट। परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इसको आप परसेंटेज प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं, राइट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको आपको लिंक मिल जाएगा, तो ये वहां से आप चीजें समझ सकते हैं कैसे इनका हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या इनका एप्लीकेशन है। ऑलरेडी वहां पर डिस्कस हो चुका है, तो आप अच्छे से वहां से समझ सकते हैं। ठीक है,
जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे मेरे साथ यहाँ पर, तो आप उसमें कैलकुलेटर अपना यूज़ नहीं करेंगे और आने वाले टाइम में आप अपने कैलसी से कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना आपको मैनुअली खुद से कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को आप एकदम अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो हमारे टारगेट्स होंगे कुछ कुछ। पहला टारगेट होगा कि हम लोग कैलकुलेटर को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। दूसरा टारगेट होगा कि जो पेपर वर्क है वो हम कम से कम यूज करेंगे। पेपर वर्क बहुत कम से कम हम लोगों को करना है, ठीक है। जितना कम पेपर वर्क होगा उतना ही मेंटल कैलकुलेशंस हमारी स्ट्रांग होंगी, ठीक है। तो ज्यादातर कैलकुलेशन हम लोग मेंटली करने का ट्राई करेंगे, पेपर वर्क का कम से कम यूज करके। तीसरा, हम लोग छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे कि कुछ टाइम के बाद हम लोग इतने क्वेश्चंस को इतने कम टाइम में कर लेते हैं, फिर टारगेट रखेंगे कि इतने क्वेश्चन को इतने कम टाइम में, ऐसे करके रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। एक हैबिट बनाएंगे कि एवरीडे स्पीड मैथ से रिलेटेड हमारी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए, मे बी 30 मिनट्स की या 20 मिनट्स की, लेकिन एवरीडे होनी चाहिए। एक रिदम हम लोग बना करके रखेंगे, ठीक है। और जहां भी क्वांट में, डीआई में कैलकुलेशन हमारी होंगी या कहीं पर भी किसी भी टाइप की कैलकुलेशन होंगी, ट्राई क्या करेंगे, उस कैलकुलेशन को पेन पेपर पर या मेंटली खुद से करेंगे बिना कैलकुलेटर के, ठीक है गाइज। सो स्टार्ट करते जर्नी हम लोग। तो स्पीड मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ ऐसे ट्रिकी वेज जिनसे हम लोग कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल कर लेते हैं और बहुत कम टाइम में उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये स्पीड मैथ्स का एजेंडा होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में सबसे ज्यादा जो हमारा टाइम लगता है वो कहां पर लगता है, राइट। किसको सॉल्व करने में सबसे ज्यादा टाइम हमें लगता है? सो सभी का आंसर मोस्टली यही होगा कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगता है, राइट। तो आज का एजेंडा या स्पीड मैथ का जो चैप्टर है उसका मेन एजेंडा यही है कि मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग सिंप्लीफाई करें, ठीक है। कैसे हम लोग बिगर मल्टीप्लिकेशंस को भी बहुत कम टाइम में बिना कैलकुलेटर का यूज किया कर सकते हैं, राइट। तो एक मैं पार्ट लेकर के चलता हूं, एक टाइप लेकर के चलता हूं मल्टीप्लिकेशन का, राइट। सो फर्स्ट टाइप है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विद 11। अगर आप किसी भी नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका आंसर कैसे आप लिखते हैं, राइट। तो इसको ध्यान से समझेंगे। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे आपके पास में एक नंबर है 5, 4, 2, 3, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इंटू 11। तो इसका रिजल्ट आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। आप ये डिजिट 3 को एज इट इज लिखिए अपने आंसर में 3। उसके बाद आप कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स को पेयर वाइज ऐड करते जाइए। जैसे इसी 3 को 2 के साथ ऐड करोगे तो 3 + 2 कितना बन जाएगा 5। यहां पर लिखिए आंसर में। फिर जो 2 है 2 को ऐड कीजिए 4 के साथ, 2 + 4 कितना हुआ 6। फिर 4 को 5 के साथ ऐड कीजिए, 4 + 5 कितना हुआ 9। और उसके बाद इस 5 को यहां पर लिख लीजिए 5 एज इट इज। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 59653। 5423 को मल्टीप्लाई कर 11 के साथ, तो आपका आंसर क्या है 59653, ठीक है। ये अगर आपके पास में नंबर है लेट्स से 9, 6, 2, 1, 3, 4 और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 11 के साथ, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? सेम वे, पहले ये 4 लिखा, फिर 4 + 3 7, फिर 3 + 1 4, राइट। 1 + 2 3, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। 2 + 6 8, 6 + 9 15, तो यहां पर आप लिखो 5, ठीक है। 6 + 9 15 होता है, यहां पर लिखो सिर्फ 5, 1 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अबे 9 आपको लिखना है, लेकिन 9 की जगह क्या लिखोगे?
क्योंकि 1 कैरी फॉरवर्ड है ऑलरेडी, तो इस 9 में 1 को ऐड कर दोगे और यहां पर क्या आ जाएगा 10। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10583474। ओके गाइज, ये तरीका है जिसमें आप किसी भी नंबर को 11 के साथ इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी कैलकुलेशन यहां पर नहीं करनी है। ठीक है, आई होप वन पार्ट क्लियर है आपको। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विद पावर्स ऑफ 5। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर with powers of 5, with powers of 5। अगर आपके पास में नंबर्स हैं 5 की पावर्स में, उनके साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, इसका क्या शॉर्टकट होता है? जैसे यहां पर आप देखिए, सपोज आपके पास में है 8 4 8। 848 को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो 25 के साथ। ठीक है, तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच होता है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बेसिकली उसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। एप्टीट्यूड एग्जाम्स देने जा रहे हो तो थोड़ा सा लॉजिकली हमें सोचना पड़ेगा। 848 को मल्टीप्लाई करना 25 के साथ। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसी मल्टीप्लीकेशन को मैं ऐसे बोल दूं कि 848 इंटू 100 डिवाइड बाई 4। मेरे एक क्वेश्चन का आप आंसर करना, 848 को 25 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है या 848 को 4 से डिवाइड करना? ठीक है, 848 को 25 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है या 848 को 4 से डिवाइड करना? तो सभी का आंसर यहां पर यही होगा कि 848 को 4 से डिवाइड करना कहीं ज्यादा आसान है। तो वही करते हैं, अगर 848 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 2 1 2, और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 0। सीधा आपका आंसर आ गया, राइट। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि 25 को आप क्या लिख सकते हो? 25 को आप लिख सकते हो 100 डिवाइड बाई 4, और ऐसा आप 5 की किसी भी पावर के साथ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये नोट बनाकर लिखेंगे साइड में। अगर आपके पास में 5 की पावर n है, 5 पावर n, 5 पावर n को हमेशा आप लिख सकते हो 10 पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n। जैसे अगर 125 को आप लिखना चाहते हो तो 125 क्या है? 125 है 5 की पावर 3, 5 पावर 3 है तो इसको लिख दो 10 पावर 3 डिवाइड बाई 2 पावर 3। ये आ जाता है 1000 डिवाइड बाई 8। जैसे नंबर आपके पास में 264 और मल्टीप्लाई करना चाहते हो 125 के साथ, तो क्या करोगे? आप करोगे इसको ऐसे, 264 इंटू 125 क्या है? 1000 डिवाइड बाई 8। 8 से 264 को डिवाइड कर दो तो 33, और 1000 से मल्टीप्लाई मीन्स 000। सीधा आपका आंसर आ जाएगा इस नंबर का, इस मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विद पावर्स ऑफ 5 बिल्कुल सिंपल है, सीधे सीधे आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, थर्ड जो कैटेगरी है वो आ जाता है हमारे पास, एक एलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है हमारे पास। एलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटी, वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करने में? बिल्कुल, ठीक है। इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में। कैसे यूज करना है? जैसे अगर मैं एग्जांपल यहां पर लिखता हूं
सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 27 एंड 33 को, 27 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 27 33 का जो मिडिल नंबर हो कितना है 30, तो 27 को आप लिखोगे 30 माइनस 3 और 33 को आप लिखोगे 30 प्लस 3। अब यहां से आपकी बात बन जाएगी 30 माइनस 3 इंटू 30 प्लस 3 किसके बराबर आ जाएगा? ये 30 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 30 स्क्वायर कितना होता है 900, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 891 आपका आंसर बन जाएगा। राइट, तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 53 इंटू 67 को, 53 इंटू 67, बीच का नंबर क्या है 60, तो 53 को आप लिखो 60 माइनस 7 और 67 को आप लिखो 60 प्लस 7। राइट, तो ये क्या आ जाएगा 60 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 60 स्क्वायर कितना होता है 3600 और 7 स्क्वायर होता है 49, सो 3551 आपका आंसर यहां से बन जाएगा। राइट, तो ये 3 टेक्निक्स हैं। राइट, आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, स्क्वायर्स कैसे फाइंड हमें करने हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन का कैसे हमें यूज करना है, फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सारी चीजें डिस्कस होगी आने वाले सेशंस में। ठीक है गाइज, सो ये जो प्लेलिस्ट अपलोड होगी उसमें ये भी सिर्फ पार्ट 1 है, आगे इसमें पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो हर एक वीडियो को अच्छे से आप समझना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, प्लस आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। ठीक है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। ओके गाइज, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन के। तब तक के लिए बाय बाय।